दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अल्ताफ और मैं सुबह की इस पावन बेला में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। और हमारा जो प्रोग्राम है सर, उसका नाम है अमूल्य मॉर्निंग विथ होलिस्टिक वेलनेस। और इस चीज में आज हम सब जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सर फीवर और डेंगू। हमारे आसपास में जब भी मौसम चेंज होता है हमेशा अक्सर करके वायरल फीवर और डेंगू के प्रकोप में हम सब आते हैं। और आज भी सर मैं एक सच्ची चीज बताना चाहूंगा कि अ, हमारे गांव में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं और उनको डेंगू है। जानकारी है, आज का जो नॉलेज है हम सबके लिए बड़ा ही ज्ञानवर्धक नॉलेज रहेगा। और ये नॉलेज अगर हम सब अपने मार्केट में इसको इम्प्लीमेंट करने का अगर हम सब ने काम किया तो इससे जो कहते हैं, बार बार एक बात कही जाती है कि हेल्थ के साथ वेल्थ भी आप मिलेगा, वो भी आपके लिए मिलने का काम होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने सर आज अपने दिन की शुरुआत अमूल्य रस से की होगी। मैं इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए सीधे मैं एमडी सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि आप आए और आज का जो जबरदस्त जो ज्ञान वर्धन जो आप हम सबका करेंगे सर, इससे हम सबका नॉलेज बहुत ही ऊपर जाता है। मैं आप लोगों की जबरदस्त ताली के बीच में बुलाना चाहूंगा एमडी सर को कि आप आए और इस सेशन को सर आगे ले चलने का काम करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और आज का दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 2 दिन के अवकाश के बाद मॉर्निंग में कई बार लोगों को लगता है कि रूटीन होना चाहिए रोज, 2 दिन के बाद फिर से उठना कभी कभी टफ भी लगता है, लेकिन अवकाश भी जरूरी है। आज हम शुरुआत करेंगे फिर से एक ऐसे विचार के साथ जो हमारे जीवन में लाभदायक है, जो हमारे जीवन में उपयोगी है, और एक छोटी सी स्टोरी और उसके बाद हम चर्चा करेंगे बुखार के ऊपर, फीवर के ऊपर। किसी ने सही कहा है दोस्तों, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार हमें बहुत सा अंधेरा नजर आता है, हमें कई बार बहुत सारी मुश्किलें नजर आती हैं, कई बार हम लोग बहुत सारी समस्याओं में घिरे रहते हैं। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ज्ञान का वर्धन। अपने ज्ञान को जब आप बढ़ाते हैं तो अंधेरा अपने आप छूटने लगता है। तो जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि अंधेरा घना है तो उस समय पे आप पढ़ना शुरू करिए, उस समय पे आप ज्ञान बढ़ाइए, उस समय पे आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और वही ज्ञान जो है आपको उस अंधेरे रूपी जो मुसीबत है उससे निकाल कर दूर ले जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप जरूर नोट करी होगी आपने। ज्ञान बहुत जरूरी है। सुबह हम लोग मिलते हैं, वो उसका पर्पस भी यही है कि अच्छी कुछ बातें, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ सेहत की बातें हम आपस में शेयर करें, मैं आपसे डिस्कस करूं, और वो चीजें हम आगे लोगों के साथ लेकर जाएं, आगे लोगों को बताएं, जिससे सबका भला हो। तो दोस्तों, आज की जो छोटी सी स्टोरी है वो मुझे भेजी है गोहाना से। हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं मिस्टर अजय सैनी जी ने। वो स्टोरी इस तरह से है कि एक बार जंगल में भैंसों का झुंड घूम रहा था। उसमें एक छोटा सा बछड़ा था, और वो बछड़ा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, जंगल में हमें किस चीज से सबसे ज्यादा खतरा है, हमें जंगल में किस चीज से ज्यादा बचकर रहना चाहिए। तो उस छोटे से बछड़े के पिता, जो बड़ा तगड़ा भैंसा था, उसने कहा कि देखो बेटा, जंगल सबसे ज्यादा जो खतरा है वो हमें शेरों से है। तो बछड़े ने कहा कि इसका मतलब ये है कि जब भी कभी मुझे शेर दिखे तो मैं तुरंत वहां से दौड़ जाऊं, भाग जाऊं। तो अपने आप को बचा लूं कहीं, तो सबसे खराब चीज होगी। जब कभी भैंस सामने से शेर आ जाए तो अगर आप भागोगे
तो वो आपका पीछा करेगा और आपकी पीठ पर वार करेगा, और अगर एक बार आप गिर गए तो आपकी मृत्यु 100% निश्चित है। तो बछड़ा बड़ा हैरान हुआ कि अगर भागना नहीं है मुझे तो फिर मैं बचूंगा कैसे, फिर मैं क्या करूं पिताजी, कि मेरे को अगर सामने मुसीबत खड़ी है, अगर सामने शेर खड़ा है और मैं भागू नहीं और उससे मुझे जान पे खतरा है तो मैं करूंगा क्या। तो उसके पिता ने कहा, नहीं बेटा, जब सामने शेर आ जाए तो सीना तान कर उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाओ और अपने तीखे सींग उसको दिखाओ और जोर जोर से अपने खुर जो हैं वो जमीन पर पटको, जिससे उसके मन में भय पैदा होगा। वो कह रहे कि अच्छा, अगर फिर भी अगर शेर हम पर हमला कर दे, बछड़े ने बड़े हैरानगी से पूछा कि फिर भी शेर अगर हम पे हमला कर दे तो उसने कहा कि अपने चारों तरफ देखो बेटा, ये पूरा का पूरा जो आपका झुंड है ये आपका परिवार है। अगर आप मुसीबत के आगे खड़े रहोगे तो ये पूरा जो आपका झुंड, आपका परिवार है, ये आपकी मदद के लिए आगे आएगा, ये आपकी हेल्प करेगा और आपके साथ खड़ा होकर शेर पर वार करेगा। और अगर आप डर कर भाग गए, झुंड में से निकल गए, तो ये झुंड आपकी मदद नहीं कर पाएगा और अगर आप एक बार घिर गए तो आपकी मृत्यु निश्चित है। एक छोटी सी स्टोरी शायद हमारी जिंदगी से बहुत लिंक करती है। दोस्तों, जब हम अपने परिवार में रहते हैं, जब हम संगठित रहते हैं, जब हम अपनों के बीच में रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हो, अगर हम हौसले से खड़े हों तो हमारे अपने साथी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन हौसला हमें खुद बनाना पड़ता है, हिम्मत हमें खुद दिखानी पड़ती है, पहल हमें खुद करनी पड़ती है। ये जो अमूल्य परिवार है, ये जो नेटवर्क में आपने पूरा एक परिवार जोड़ा है, बहुत से लोगों को जोड़ा है आपने अपने साथ, ये आपका परिवार है। अगर हम इनके साथ सही रहें, हम इनके साथ सही व्यवहार करें, अगर हम इनके साथ इनका साथ लेकर चलें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसीबत हो और हम अकेले रहें और फिर हम हार जाएं। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। अगर संगठित रहेंगे, अगर अपनों के साथ रहेंगे, तो हमेशा जीत मिलनी ही मिलनी है आपको। वो कहते हैं ना कि अगर अगर जीत गए और उसमें अपना कोई साथ नहीं हो तो वो जीत भी जीत नहीं है, और अगर हार गए लेकिन हार में भी अपने अपने साथ हो तो वो हार भी बुरी नहीं लगती दोस्तों। तो परिवार के साथ रहें, अपने सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, तो मुझे लगता है कि जब भी कभी ऐसी कोई दिक्कत होगी तो हमारे हमारे साथ खड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो संगठन में ही हमेशा शक्ति है, याद रखें। एक छोटी सी स्टोरी थी जो हमारे साथी हमारे गोहाना से अजय जी ने मुझे भेजी, मुझे अच्छी लगी और मेरा मन था कि मैं आज आपको ये शेयर करूं, सुनाऊं। अगर आपके पास भी कोई अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं तो आप भी मुझे भेज सकते हैं, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, कॉमन सा शब्द है, लोग सोचते हैं हो जाता है, फिर क्या बड़ी चीज है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि बुखार है क्या। हमारा जो शरीर है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तापमान है हमारे शरीर का। अगर हम सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, या हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 फ़ारेनहाइट जो है हमारा बॉडी का एक टेम्परेचर है। अब ये एक प्राकृतिक नियम है, एक सेट है बॉडी का टेम्परेचर, जो हमारे दिमाग की एक ग्लैंड है जो कंट्रोल करती है बॉडी के टेम्परेचर को। अब अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन जनरली तापमान हमारे शरीर का सेम रहता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। अब अगर ये टेम्परेचर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो इससे शरीर में नुकसान होने लगता है। तो अब लेकिन बुखार होता क्या है? देखिए, जब हमारे शरीर के अंदर कोई अटैक होता है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में कोई घात लगाता है, तो शरीर उस बीमारी के अगेंस्ट रिएक्ट करता है। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बॉडी रिएक्ट करती है और वो रिएक्शन बुखार के रूप में निकलता है। बुखार एक बीमारी नहीं है, बीमारी का एक सिम्टम है। अंदर जो कुछ घटित हो रहा है उसको बॉडी जो है वो एक टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करके वो आपको एक सिग्नल दे रही है कि शरीर में कुछ चल रहा है, आप उसको ठीक करना है।
उसको बोलते हैं बुखार होना। तो जनरली हमने देखा है कि जब तेज बुखार होता है तो बहुत बार कंपकपी छूटती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बॉडी में जब टेम्परेचर बढ़ता है, मान लीजिए किसी वायरल इन्फेक्शन का अटैक हो गया, अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया, अब उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए शरीर को अपना तापमान बढ़ाना है। उसको पता है कि अगर मैं इसको तापमान को बढ़ाऊंगा तो ये बैक्टीरिया किल हो सकता है। तो हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होता है जो उसको सिग्नल देता है बॉडी को कि ठीक है, टेम्परेचर 103 कर दिया जाए। तो जब बॉडी का टेम्परेचर 103 होना है तो पूरा जो शरीर है 103 टेम्परेचर पे ले जाने के लिए रिएक्ट करता है। मींस हमारे जो शरीर में जो खून है, जो हमारी त्वचा के नीचे का ब्लड है, वो इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है और हमारी जो मसल्स हैं वो बहुत तेजी से कंपकपी पैदा करती हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और पूरा शरीर मिलकर जो दिमाग ने सिग्नल दिया है उसको 103 टेम्परेचर करने के लिए, 101 करने के लिए, या किसी भी टेम्परेचर को जो बॉडी ने बढ़ाना है, तो पूरी शरीर एक प्रक्रिया करती है। उस प्रक्रिया का पार्ट होता है कंपकपी होना। लेकिन जब हम दवा खाते हैं और हम जब देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो फीवर है वो नीचे आने लगा है, जब बॉडी का टेम्परेचर नीचे आने लगता है तो हमें पसीना छूटने लगता है। अब वो पसीना क्या है? तो बॉडी का दिमाग एक सिग्नल देता है बॉडी को कि अब टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं दिमाग से, जो बॉडी के एक तरह का प्रोटीन होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। लेकिन जब वो सिग्नल मिलता है उसको कि नहीं, अब बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल लेकर आना है, तो शरीर का जो खून है जो इंटरनल ऑर्गन्स में चला गया था टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो धीरे धीरे ऊपर आता है और हमारी स्किन की लेयर के नीचे खून जब बहना शुरू होता है, जब हम अपने ब्लड जो है ऊपर की त्वचा के नीचे जब लिक्विड फ्लो करेगा तो वो हीट लॉस करेगा। मतलब बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर ज्यादा है, तो हीट प्रोड्यूस होती है जो वो बाहर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज, पसीना आना शुरू होता है। हमारी जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं और शरीर जो है वो पानी बाहर निकालने लगता है शरीर अंदर से। तो जब पानी बाहर निकलता है तो शरीर का टेम्परेचर जो है वो नीचे आने लगता है। तो ये एक प्रक्रिया है शरीर की अपने टेम्परेचर को ऊपर और नीचे करने के लिए। इसको बोलते हैं फीवर। अब कई बार फीवर खतरनाक भी होते हैं अगर लंबा चल रहा है फीवर, और अगर वो टेम्परेचर किसी किसी शरीर में हमने देखा है कि टेम्परेचर जो है वो लगातार हाई रहता है या शाम को हाई हो जाता है। जनरली लोगों का शाम को बॉडी टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। मतलब उसका बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 99 रहना शुरू हो गया, उसका एवरेज टेम्परेचर हाई है। तो वो अगर एक लंबी प्रक्रिया है तो ये खतरनाक हो सकती है दोस्तों। बॉडी का टेम्परेचर अगर लगातार हाई है तो खतरनाक हो सकता है। कभी कभी बॉडी का टेम्परेचर लो भी हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। जर्नली ठंड लगने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो ऐसे केस में तुरंत उसको गर्म पेय पदार्थ दें, चाय कॉफी गर्म दें या गर्म पानी उसको अपने साथ रखें, ताकि बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल आए। हाइपोथर्मिया लंबे समय तक रहने से शरीर के अंग जो हैं वो कई बार परमानेंटली भी काम करना बंद कर सकते हैं। तो लगातार बहुत ठंड अगर शरीर को लग रही है तो तुरंत उसको हीट देनी जरूरी है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो हम जनरली घर में गर्म ठंडे पानी की पट्टियां या ठंडे पानी से नहाना, ये करने के बाद हम बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल लेकर आते हैं। अब मैंने जैसे पहले आपसे चर्चा करी थी कि ये एक रिएक्शन है बॉडी का। बॉडी रिएक्ट करती है कि अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से हमें ये बुखार है, और इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे आज अभी मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने के साथ साथ बहुत सारे फ्लू वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। जनरली वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बुखार होता है। अंदर कोई और तरह की इन्फेक्शन है, कहीं फोड़ा फुंसी हो गया उसकी वजह से बुखार हो गया, स्किन पे इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से बुखार हो गया, अंदर किसी बॉडी में जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, उसकी वजह से बुखार हो गया, या कॉमनली जो आजकल जैसे अल्ताफ भाई बात कर रहे थे डेंगू की, बहुत तेजी से फैल रहा है आजकल। ये जो मौसम है ये डेंगू का मौसम है, ये उसको मच्छरों के पनपने का ये एक बिल्कुल सही समय है जिसमें बहुत तेजी से मच्छर पनपते हैं। ना बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है इस समय पे,
तो एक राइट टेम्परेचर है, अगर मच्छर की तादाद बढ़ रही है तो मलेरिया और डेंगू के बहुत सारे लोग जो हैं वो पीड़ित हैं आज की डेट में। और डेंगू जो है बेसिकली एक वायरल फीवर है। अब डेंगू भी होता है और मलेरिया भी होता है बहुत सारे लोगों को। मलेरिया वायरल फीवर नहीं फैलता है, वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाता है डेंगू का वायरस। और मलेरिया जो है वो पैरासाइट है जो आपके शरीर में कंपकपी पैदा करेगा, बहुत ठंड पैदा करेगा, जिससे बुखार होगा। जनरली अक्सर कई बार लोग जो है थोड़ा सा बुखार हुआ, इन्फेक्शन हुआ, जैसे मैंने बोला शरीर जो है बुखार को एक रिएक्शन के रूप में लेता है। अब कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, चेंज ऑफ सीजन में फ्लू जैसे बोला, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मींस गले का खराब होना, नाक का बहना, खांसी होना, हल्का हल्का आपको फीवर रहता है अगर इन सब वजह से, तो वो एक वायरल इन्फेक्शंस हैं। और पेट में जैसे खाना अगर आपने कोई गलत खा लिया, या निमोनिया होना, निमोनिया इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नॉट अ वायरल इन्फेक्शन। पेट खराब होना इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमने कुछ गलत खा लिया, पेट में इन्फेक्शन हो गया, उससे बुखार आ गया, पानी गलत पी लिया, डायरिया हो गया, या और ऐसी प्रॉब्लम होगी, पानी बॉन्ड जो वाटर बॉन्ड डिजीजेस हैं उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेट में हुआ और आपको बुखार आना शुरू हो गया। तो इन सब तरह के जो अलग अलग बुखार है उसको पहचानना जरूरी है, उसका डायग्नोज करना जरूरी है, उस हिसाब से उसको दवा देना जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसमें डेंगू फीवर भी एक फीवर है, इसमें एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक बेसिकली काम ही नहीं करती। अभी जैसे कोरोना फीवर हुआ, हमने देखा कि लोगों ने धड़ाधड़ एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वायरल इन्फेक्शन में कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती, बेसिकली एंटीबायोटिक काम करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए। और मैंने आपको पिछले सेशन में भी एक बात कही थी कि किसी भी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए। और अगर किसी ने एंटीबायोटिक लेनी है तो जो डॉक्टर आपको बोल रहा है जितनी डोज, उससे कम डोज लेना खतरनाक होता है। पहला कोशिश ये करें कि बच्चे एंटीबायोटिक ना लें, आप एंटीबायोटिक ना लें। अगर एंटीबायोटिक बहुत जरूरी है अगर डॉक्टर की सलाह से, तो उतना लें जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब आपको करा है। अगर मान लीजिए आपने पेट में इन्फेक्शन है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि एजिथ्रोमाइसिन है या कोई भी अगर आपने एंटीबायोटिक ली तो ये 5 दिन आपको लेनी है, तो आप उसको 5 दिन पूरा ले, क्योंकि एंटीबायोटिक आधी लेना ना लेने से ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जो आपके पेट में या अंदर शरीर में बैक्टीरिया है, अगर वो पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ उस एंटीबायोटिक के खाने से, अगर आपने हाफ डोज ली तो इसका मतलब है कि सरफेस से तो बैक्टीरिया खत्म हुआ, लेकिन परमानेंट वो अभी पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर, और वो धीरे धीरे उस एंटीबायोटिक जो है उससे इम्यून हो जाएगा। मींस उसको समझ में आ जाएगा कि ये मुझे मारने के लिए, आप मेरे को अपनी शेप और शक्ल उसी हिसाब से बनानी है जिससे ये एंटीबायोटिक मेरे पे काम ना कर सके। तो जब फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी उस एंटीबायोटिक, तब वो एंटीबायोटिक आप पे काम नहीं करेगी। तो इसलिए एंटीबायोटिक को बहुत सोच कर लें, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, और जितना डॉक्टर ने लिखा है उतनी मात्रा में एंटीबायोटिक लें। तो दोस्तों, अब बॉडी में जब इम्यून सिस्टम है हमारे पास, अंदर प्रकृति ने हमारे शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करा हुआ है। तो अगर हम उस डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर, डिफेंस मैकेनिज्म को हम मजबूत रखें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बीमारियां तो हमारे शरीर में आएंगी ही नहीं। अगर आएंगी में कामयाब हो सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, हमारे अंदर के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर हो, हमारे अंदर खून की कमी ना हो, हमारा जो है खान पान अच्छा हो,
तो बहुत सारी बीमारियों से हम वैसे भी बच सकते हैं, क्योंकि हम ढेरों वायरस हम रोज अंदर ले रहे हैं, हवा के माध्यम से, पोल्यूशन के माध्यम से, बहुत सारा। जितना मर्जी आप बचकर खाएं, किसी न किसी रूप में खाने में बैक्टीरिया आपके पेट में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे अपना जो वो करना चाहते हैं। सो दोस्तों, अब बात आती है वायरल फीवर या डेंगू की। सो वायरल बहुत तरह तरह के फीवर्स हैं। जैसे मैंने बोला, आज की डेट में कॉमन है रनिंग फ्लू, नोज, जैसे नाक बहना, गला खराब होना, खांसी आना, या हल्का हल्का फीवर बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ये एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है। और इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, हमारा वायरोविन, वो जो कि बहुत जबरदस्त कारगर है फ्लू और वायरस या इवन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए भी। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी बॉडी इस लायक हो जाती है कि तरह के बॉडी के हर तरह के वायरस या बैक्टीरिया से लड़ पाए। अब बात आ रही थी, बात आपने करी डेंगू फीवर की भी। डेंगू एक कॉमन प्रॉब्लम होने लगी है। पिछले दिनों तो हमने कुछ साल पहले देखा कि बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी डेंगू से। हमने किसी हद तक समझ पाए कि इस वायरस से कैसे लड़ना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आज की डेट में हम बहुत स्ट्रांग हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन ये वायरस खत्म नहीं हुआ, डेंगू फीवर खत्म नहीं हुआ। और क्योंकि मच्छरों का प्रकोप जब तक रहेगा ये डेंगू फैल सकता है। ये सुबह शाम ज्यादा मच्छर जब काटते हैं उसमें ज्यादा डेंगू फीवर होता है, और 1 या 2 दिन के बाद बॉडी जाके रिएक्ट करती है, फीवर पता लगता है कि हमें डेंगू हुआ है। अब डेंगू के केस के अंदर हमें कोई एंटीबायोटिक कभी भी नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। डेंगू के केस में हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर ये डेंगू का फीवर लंबा रुक गया तो इससे आने वाले समय में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने देखा है कि जिनको चिकनगुनिया, डेंगू ऐसे वायरस का अटैक हुआ, बुखार हुआ, उनको उस समय तो ठीक हो गया, लेकिन लॉन्ग रन में जॉइंट्स में पेन और शरीर में कई तरह की दिक्कतें लंबे समय तक रहती हैं दोस्तों। तो कोशिश करें कि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि इस बीमारी से हम लड़ने के लिए वैसे ही अपने शरीर को इतना ताकतवर करें कि ये हमारे लिए घातक ही सिद्ध ना हो। तो हमने पिछले, जब डेंगू था तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग वायरोविन को लगातार दिन में 1 से 2 कैप्सूल ले रहे थे, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शानदार चीज है। अगर बीमारी नहीं भी है उस केस में भी, अगर आप इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने लगातार अगर हम वायरोविन का 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी, अगर बीमारी नहीं है तब भी अगर हम ये लेते हैं, क्योंकि इसमें हल्दी, काली मिर्च, गुग्गल, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, ये सब चीजें इसके अंदर हैं दोस्तों। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये वायरस को किल करते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब ये तो बात हुई जब हमने कहा कि इन केस अगर आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस बदलते हुए मौसम से आप इन छोटे मोटे फ्लू से बचे रहें, तो ये एक बहुत कारगर दवा है एज अ स्ट्रॉन्ग एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। इसकी अप्रूवल भी इसी प्रॉब्लम के लिए हुई थी। हमने इसके ऊपर एनिमल ट्रायल करे, हमने इसके ऊपर लैब में बहुत सारे टेस्ट करे, हमने फिर इसका ह्यूमन ट्रायल कराया, इसका पेटेंट हमने फाइल करा, इंटरनेशनल पेटेंट फाइल करा। तो दोस्तों, और इन सब रिपोर्ट्स में ये बहुत ही स्ट्रांगली निकल कर आया कि ये दवा जो है ये किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से निपटने में बहुत ही कारगर है। ये फ्लू के अगेंस्ट बहुत कारगर मेडिसिन है, ये वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बहुत कारगर मेडिसिन है, और जो कोरोना है वो भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही है। तो अगर हम इसका लगातार 3 महीने तक कम से कम 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल रोज लेंगे, तो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि किसी भी तरह की बाहर से कोई भी बीमारी आती है उससे लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर किसी को डेंगू है तो उस केस में आप वायरोविन दे सकते हैं। उस केस में आप तुलसी, गिलोय की जो हमारी अमृता तुलसी रसायन है
वो दे सकते हैं साथ में इसके। आप ये दो चीजें मिलाकर देने से, और अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, वैसे तो टेम्परेचर को कहते हैं सप्रेस नहीं करना चाहिए, एक बार टेम्परेचर को आने देना चाहिए ताकि बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है फाइटिंग का वो प्रॉपरली हो सके। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा बुखार आ रहा है तो उस केस में आप पैरासिटामोल दे सकते हैं। एक बहुत ही सेफ कॉमन मेडिसिन है बुखार के लिए, जो कि दिमाग को ये सिग्नल देती है कि भैया टेम्परेचर नीचे करो। बॉडी के उस जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो प्रोटीन रिलीज होते हैं दिमाग से जिसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोलते हैं, जो दिमाग के अंदर होता है, जो कि रिलीज करता है इस तरह के प्रोटीन्स टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसको ये जाकर पैरासिटामोल सिग्नल देती है कि यस अब नाउ थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, अब आप इसको टेम्परेचर को नीचे करो। तो और यही काम गिलोय भी करती है। गिलोय जो है वो एक नेचुरल स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है बुखार के लिए। पुराने जमाने में जब पैरासिटामोल नहीं होता था तो लोग गिलोय का काढ़ा पिलाया करते थे, गिलोय दिया करते थे बुखार को उतारने के लिए, तुलसी का चाय पिलाया करते थे, तुलसी की पत्तियों को दूध में डालकर दिया करते थे। और अगर बुखार है, अगर आपको डेंगू है या कोई भी वायरल फीवर है या किसी भी तरह का बुखार है, एक चीज आप ध्यान रखें, पानी की मात्रा बढ़ा दें उस केस के अंदर। अगर ठंड ज्यादा लग रही है तो गुनगुना पानी दें, और अगर ठंड नहीं लग रही तो नॉर्मल पानी दें। पानी जो है वो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और फ्लूइड बढ़ने से शरीर का जो तापमान है वो सही रहता है, और बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे पदार्थ जो है वो शरीर से निकल जाते हैं। एक और चीज, अगर लगातार टेम्परेचर रहता है शरीर के अंदर तो अमूल्य रस जो है वो एक बहुत ही कारगर मेडिसिन है। आपको कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जिनका जर्नली टेम्परेचर जो है वो 37 की बजाय 38 डिग्री रहता है, ज्यादा शरीर में कुछ महसूस नहीं होता, बस रात को थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है और दिन में लगभग ठीक रहते हैं। ये अगर प्रोलॉन्ग हो रहा है, अगर ये कई महीनों तक चल रहा है तो ये एक खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है। और उस केस में आप उसको तुलसी गिलोय, नॉर्मल तुलसी गिलोय दिन में 3 बार और अमूल्य रस लगातार 1-2 महीने देने से आप देखेंगे कि उसकी बॉडी की ये जो टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम है इसका भी सोल्यूशन हो गया दोस्तों। सो डेंगू, जैसे मैंने बोला आजकल डेंगू की बात हो रही थी, तो डेंगू के केस में आप अमृता तुलसी रसायन और वायरोविन, ये बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड मेडिसिन हैं। और अगर मलेरिया हो रहा है, अगर कोरोना फीवर है, तो कोरोना के लिए जो सरकार ने एक दवा प्रिस्क्राइब करी है वो है आयुष 64, लेकिन ये मलेरिया के अंदर भी बहुत जबरदस्त कारगर साबित हुई थी। एक्चुअली इसका जो ओरिजिन था, इस मेडिसिन की जो फॉर्मुलेशन डिजाइन हुई थी वो मलेरिया के लिए ही हुई थी, और मलेरिया के लिए ये ऑफिशियल मेडिसिन बनकर आई थी कई साल पहले। लेकिन अभी कोविड के टाइम पे जब सरकार ने इसका परीक्षण करा तो ये कोविड के पेशेंट्स पे भी काम कर रही थी, तो इसको उन्होंने ऑफिशियल मेडिसिन फॉर कोविड करके इसको रिलीज करा था, और उसका लाइसेंस हमें प्राप्त हुआ था, और हमने उस सरकार के उस फॉर्मूले के ऊपर ये दवा बनाई, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इसको इसको बहुत बेचा भी। लेकिन अभी क्या है कि कोविड का प्रकोप नहीं है, कम है, हमें लग रहा है कि अभी कोविड नहीं है, हमें हमें खतरा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन हम आसपास देख रहे हैं कि बहुत सारे मलेरिया के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे टेम्परेचर के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बुखार वाले पेशेंट है, उसके अंदर अगर आप आयुष 64 देंगे तो ये बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन में, अगर पेट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उस केस में भी वायरोविन दीजिए आप। बुखार ज्यादा हो रहा है तो तुलसी गिलोय का साथ में दे दीजिए। अगर लगातार बुखार रहता है, बॉडी के अंदर गर्म रहती है शरीर, तो उस केस में आप मॉर्निंग इवनिंग अमूल्य रस की बॉटल हमेशा अपने पास रखें, अमूल्य रस, और साथ में अमृता तुलसी रसायन देने से बहुत अधिक लाभ होता है। बुखार से घबराना नहीं है, बुखार एक नेचुरल प्रक्रिया है, शरीर का रिएक्शन का एक तरीका है, ये बताता है कि कुछ अंदर गड़बड़ हो गई है, अब उसको ठीक किया जाए। और जो हम आयुर्वेदिक तरीके से उसको ठीक करने के उपचार ही आपको बता रहे हैं आज। तो ये तो बात हुई आपके आजकल फैले हुए डेंगू की। अब डेंगू के अंदर आपने अगर हो गया है किसी को डेंगू बुखार,
तो खाना पीना, जैसे मैंने बोला कि आपको नेचुरल फ्लूइड बढ़ाने हैं, पानी की मात्रा बढ़ानी है, नींबू पानी, या साथ में आप दे दीजिए उसको नारियल पानी। नारियल पानी जो है वो बहुत ही मिनरल से भरपूर है। शरीर के अंदर कमी होती है, जिन जिन मिनरल्स की नारियल पानी उसको पूरा करता है। फ्लूइड वैसे भी बहुत अच्छा है। अगर नारियल पानी उपलब्ध नहीं है तो नॉर्मल नींबू पानी लें आप। उसके साथ साथ एक मल्टीविटामिन एनर्जी जेड जरूर दे डेंगू के केस में, क्योंकि शरीर में जो खनिज की कमी है वो सब पूरी होती है। हमारे नेचुरल जो प्रोडक्ट है वो है हमारा एनर्जी जेड, उससे मिनरल्स की कमी पूरी होगी, वो साथ में देने से लाभ होता है डेंगू के पेशेंट्स के अंदर। आप उसको फलों में, कीवी का फल, कीवी फ्रूट बहुत लाभदायक है, पपीता बहुत अच्छा है। आप उसको संतरे दे सकते हैं, मौसमी दे सकते हैं, मौसमी का जूस दे सकते हैं। मीन्स विटामिन सी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। जब आप किसी भी डेंगू पेशेंट को मिलते हैं तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन सोर्सेज से विटामिन सी मिलता है वो सब सोर्सेज आप उसको दे दीजिए, उससे उसको लाभ मिलेगा। और आपने दवा के रूप में, क्योंकि डेंगू के केस में भी कोई दवा नहीं है, अधिक टेम्परेचर होने पे मैंने बोला आप पैरासिटामोल दे दीजिए, नहीं तो आप अमृता तुलसी रसायन और साथ में वायरोबिन, ये लगातार देने से आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके जो अमृता तुलसी रसायन है ये प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है। देखिए जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं, जिससे खून का निर्माण होता है। तो वो प्लेटलेट्स गिरते हैं तो खून की कमी भी होनी शुरू हो जाती है। तो वो प्लेटलेट्स को मेंटेन करेगा अमृता तुलसी रसायन, और ये प्रमाणिक तरीका है। और ये प्रमाण आप देख सकते हैं कि आप इसको देने से, अमृता तुलसी रसायन, जब प्लेटलेट्स कम हो रहे हो तो आप इसके 6 कैप्सूल तक दे सकते हैं दिन के अंदर। एक दिन में 6 कैप्सूल तक अमृता तुलसी रसायन के दे सकते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम। और साथ में वायरोविन के 2 से 3 कैप्सूल लगातार देने से प्लेटलेट्स जो है वो इंक्रीज होंगे बॉडी के अंदर। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत होगा, जो बाहर से आने वाले ऐसे जहरीले विषाणु और कीटाणु हैं ये खत्म होने शुरू हो जाएंगे शरीर से। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। उसके बाद जो दूसरी एक प्रॉब्लम है हमारी, वो है हमारे दांतों से जुड़ी हुई। देखिए हम जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती है, हमने एक कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि हमारी दांतों की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है हमें। और एक उनमें से बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है दांतों की, कि 40-45 की एज के बाद हमने देखा है कि बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद सिलाई या तीली या टूथपिक ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि खाना दांतों में फंसना शुरू हो जाता है। जब ये खाना दांतों में फंसता है उससे हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। लेकिन कभी सोचा कि पहले जब बचपन में तो ऐसा नहीं होता था, जैसे हम बड़े होने शुरू हुए ये क्यों ऐसा होना शुरू होता है? ऐसा इसलिए शुरू होना होना होता है कि हमारे जो दांत हैं वो, उसके ऊपर जो हमारे गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो धीरे धीरे ढीले होने शुरू हो जाते हैं। उम्र के साथ साथ वो मसूड़ों की जो पकड़ है दांतों पे वो थोड़ी थोड़ी ढीली शुरू हो जाती है, और दांत जो हैं वो अपनी स्थान पर थोड़ा पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाते हैं। मींस दांतों के बीच का जो गैप है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब मसल्स ढीले शुरू होते हैं तो हमारा जो खाना है वो मसूड़ों के बीच में जाना शुरू होता है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, मींस मुंह से गंदी बदबू आती है और मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। हल्का सा कुछ खाते हैं तो मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये ऐसी समस्याएं हमारे शरीर में मुंह में आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग जो ऑरल हेल्थ है, जो मुंह की हेल्थ है, जो दांतों की सेहत है, जो मुंह के अंदर की सेहत है, उसका जर्नली ध्यान ही नहीं रखते। हमें लगता है इसकी क्या जरूरत है, सुबह ब्रश तो कर लिया हमने, बहुत है। लेकिन ब्रश दोस्तों, खाली ब्रश करना काफी नहीं है। दिन में 2 बार ब्रश करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि दांतों के बीच में पड़े हुए खाना जो सड़ना शुरू होता है उससे जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं उससे दांतों में सड़न पैदा होती है, और सड़न से हमारे दांत जब सड़ने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं कीड़ा लग गया या काला पड़ना शुरू हो गया, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर डॉक्टर कहता है कि अब रूट कनाल करना पड़ेगा। रूट कनाल मतलब आपके दांतों की जो एक्टिव नर्व्स हैं उसको निकालकर वो दांत जो है वो परमानेंटली डेड कर देता है डॉक्टर, और उसकी जगह पर खड्डे में वो भर के सीमेंट
और बंद कर देता है, और वो दांत जो है वो धीरे धीरे काला पड़ना शुरू होता है, और फिर डॉक्टर बोलता है कि अच्छा इसका कलर खराब होना शुरू हो गया, अब इसके ऊपर कैप लगा लीजिए। और ये कोई आसान और सस्ती प्रक्रिया नहीं है, ये बड़ी लंबी प्रक्रिया और बहुत पैसा खर्च होता है इसके ऊपर। बेटर ये है कि इस तरह की सिचुएशन में जाने से पहले ही अपने मुंह का के अंदर जो आपके दांत हैं, आपके मसूड़े हैं, उसकी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। खून आ रहा है, तुरंत आप उसका प्रभाविक इलाज करें। सेंसिटिविटी हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, ठंडा गर्म इसलिए लग रहा है कि जो दांतों के ऊपर एक प्रकृति ने आपको लेयर दी है जो इस ठंडे गर्म से बचाती है, एनेमल, उसको वो नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। मींस वो पतला हो गया है उसके अंदर, अब आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया है। इसका बहुत आसान है तरीका इसको ठीक रखने के लिए, और उसमें हम लोगों के पास एक बहुत ही प्रभावशाली प्रोडक्ट है, वो है हमारा ऑरल केयर। ऑरल केयर एक प्राकृतिक एक लिक्विड, प्राकृतिक मेडिसिन से बना हुआ एक गाढ़ा सा लिक्विड है। इसकी कुछ बूंदें अगर आप सुबह शाम या दिन में 3 बार भी मसूड़ों पर मालिश करते हैं अगर इससे, तो आप देखेंगे कि आपके जो मसूड़े हैं वो नेचुरल तरीके से टाइट होने शुरू हो गए हैं। मींस जैसे उम्र के साथ साथ वो ढीले शुरू हो गए थे, वो वापस टाइट होना शुरू हो गए हैं। जैसे मसूड़ों की पकड़ दांतों पे मजबूत होगी, आपको पायरिया जैसी प्रॉब्लम, मुंह में सड़न जैसी प्रॉब्लम, जो दांतों से कुछ खाते ही खून निकलना शुरू होता है, वो प्रॉब्लमों से छुटकारा मिलेगा दोस्तों। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये प्राकृतिक है 100%। ये केमिकल बेस्ड नहीं है। मींस अगर आपने थूक के द्वारा इसको अंदर भी चला गया तो इसका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसे ब्रश करना जरूरी है, उसी तरह से ही ऑरल केयर को अपने बाथरूम में जहां पर आप ब्रश करते हैं वहां रखें। रात को सोने से पहले आप ब्रश करें, और ब्रश करने के बाद इसकी कुछ बूंदें अपने मसूड़ों पर मालिश करें उंगली से। आप इसको लगाकर बेशक सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, वरना कुछ समय के बाद थूक दें। और इसको बिना लगाकर सोने से आप देखेंगे कि मसूड़ों में मजबूती आ रही है। आप जिनको पायरिया की प्रॉब्लम है, जिनको मुंह में दुर्गंध की प्रॉब्लम है, जिनको मुंह में सेंसिटिविटी हो रही है, जिनको मुंह से खून आना शुरू होता है मसूड़ों से, वो आपका कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। ये एंटीबैक्टीरियल भी है। हर तरह के जो दांतों के बीच में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, इसमें फिटकड़ी है, इसमें सौंठ है, इसमें नीम है, इसमें सत पुदीना, सत कपूर, ये लौंग, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में बोलते हैं ना, लौंग का तेल लगा लीजिए जहां पर दर्द होता है, वो सेंसिटिविटी को खत्म करता है। और अगर आप ये रोज इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह के, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया भी पैदा हो रहे हैं, वो तुरंत खत्म कर देगा उस बैक्टीरिया को। और उस तरह मुंह के अंदर के सारे बैक्टीरिया खत्म जब होंगे तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। क्योंकि दांतों के बीच में, जो मसूड़ों के बीच में प्रॉब्लम इस वजह से होती है क्योंकि वहां पर गलत और गंदे तरह के बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये उन बैक्टीरिया को किल करता है और दांतों को सुरक्षित रखने में, मसूड़ों को मजबूत करने में बहुत ही सहायक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके गुणों को आज जरूर समझे होंगे। और जब हम बात करते हैं बिजनेस की, कि भाई बिजनेस नहीं हो रहा, लोग लेते नहीं है, वो इस वजह से नहीं लेते कि शायद हम उनको समझा ही नहीं पाते। हमारे पास उतना ज्ञान ही नहीं है कि हम इन प्रोडक्ट को ठीक से इस्तेमाल करने का तरीका बता सके। क्योंकि डेंटल एक ये प्रॉब्लम जो है, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हर एक को लगता है कि उसके दांत मजबूत रहने चाहिए, हर एक को लगता है कि दांत खूबसूरत होने चाहिए, क्योंकि हमारी स्माइल, हमारी खूबसूरती हमारे दांतों की वजह से भी है। हम लोग जितना साफ दांत होंगे उतना अच्छा से हमारी स्माइल लोगों को पसंद आएगी। मुंह खोलते हैं तो दांत अगर खराब होते हैं तो वो चीज जो है वो खराब होती है। और इसके अलावा, खूबसूरती के अलावा, ऑरल हाइजीन बहुत जरूरी है। क्योंकि दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे, अगर दांत निकलने शुरू हो जाएंगे तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। तो उम्र के साथ साथ जैसे दांतों में गैप बढ़ता है, तो ये 40-45 के बाद तो ये एक तरह का कंपलसरी प्रोडक्ट है। मैं उससे पहले भी रिकमेंड करता हूँ कि हर एक इंसान को रोज रात को सोने से पहले कुछ बूंदें इसकी अपने मुंह में, अपने मसूड़ों पर मालिश कर कर सोने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूं कि ये समझे होंगे, और इसका बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा बाजार है। शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हो ना हो दांतों की। और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, दांतों को मजबूत रखने के लिए, मसूड़ों को की रक्षा करने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। और आज अगर आप इसको ठीक से एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में ही बहुत लोगों ने इस प्रोडक्ट को ले लिया है, क्योंकि दांतों की सुरक्षा और दांतों की मजबूती बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद हमारा एक हर्बल टूथपेस्ट भी है दांतों के लिए। आयुर्वेदिक टूथपेस्ट सबसे सुरक्षित है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे मशहूर ब्रांड हैं जिसके नीचे लिखा रहता है कि कीप आउट, बच्चों की पहुंच से ये बाहर रखें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, ये बिना फ्लोराइड के, बिना केमिकल के, ये बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया एक ऐसा टूथपेस्ट है जो दांतों के लिए भी सुरक्षित है, ये मुंह के लिए भी सुरक्षित है, ये बच्चों के लिए भी सुरक्षित है, और ये किसी तरह का बिना नुकसान पहुंचाए आपके दांतों को स्वस्थ रखता है, ऑरल केयर को ये मेंटेन करता है दोस्तों। तो आज हमारा टूथपेस्ट, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे टूथपेस्ट की। जनरली ये हर महीने जो टॉप पहले 5 प्रोडक्ट अगर हमारे बिकते हैं तो उसमें अमूल्य का दंत जो है वो उन टॉप 5 प्रोडक्ट्स में से है जो हमारे सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो आप लोग इसको पसंद करते हैं, आप लोग इसको खरीदते हैं, और ये दांतों के लिए बहुत सुरक्षित और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों। तो ये रोज इस्तेमाल करें, और साथ में अपने मुंह के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, मसूड़ों की रक्षा के लिए, मसूड़ों की सुरक्षा के लिए अमूल्य का ऑरल केयर आप रखें अपने वहां पास में। और दिन में 2 बार, सुबह जैसे ही आप घर से निकलें तो अगर आप इस मसूड़ों पर इसकी मालिश करेंगे तो आप देखेंगे कि मुंह से गंदी दुर्गंध आनी बंद हो जाएगी और मसूड़े मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने फीवर के बारे में समझा। फीवर अगर लंबा चल रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं। हर फीवर में एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए, एंटीबायोटिक इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। और अमूल्य के पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वायरल से लड़ने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, छोटे मोटे जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हैं उससे लड़ने के लिए बहुत ही कारगर हैं। इसका इस्तेमाल करें, लोगों को रिकमेंड करें, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और लोगों की सेवा भी होगी। So thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज की जो जानकारी थी बहुत ही अच्छी जानकारी थी, और हम सब इससे बेनिफिट उठ भी रहे होते हैं। और जब भी मौसम चेंज होता है हम सबको इस चीजों से जूझने का अवसर प्राप्त होता है, और उनसे निजात पाने का आज आपने बहुत ही अच्छा नुस्खा हम सबके सामने रखने का काम किया है। और सर जो आपने एक जो कहानी बताई, बड़ा ही मुझे यहाँ आके टच करी कहानी में, कि हमेशा मुसीबत चाहे कोई भी आए, चाहे कभी भी कोई भी तकलीफ आए, इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा डट के खड़ा रहना चाहिए। और डट के खड़े रहने का नतीजा था कि हम जब शुरुआती दौर में सर चंडीगढ़ जब जाते थे तो देवगन सर जो है बस से आने का काम करते थे, लेकिन आज वही शख्स हैं जो खड़े रहे और डटे रहे, और आज जब भी उनको जाना होता है तो अपनी ऑडी लेके जाते हैं सर। तो ये हम सबके लिए बड़े ही गर्व की बात है, और हम सब खड़े रहे तभी आज यहाँ तक पहुंच पाए, अगर नहीं खड़े रहते तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे जब भी आप घबराएं, कुछ भी हो, लेकिन आपको डटे रहना है और खड़े रहना है। अगर आप खड़े भी रहे तो मैं मान के चलता हूं कि आप उस शिखर तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आपने उस लर्निंग को एक बार फिर से आपने याद दिलाने का काम किया। और हमारे जो अपलाइन है वो हमेशा एक बात कहा करते हैं कि आप जो है हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस करिए, हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस करिए। मैं कहता हूं कि जब विराट कोहली जैसा इंसान, जब सर जो इतना अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रतिदिन 3 घंटे से लेकर के 5 घंटे तक का
लर्निंग को अपना अपना फोकस रखते हैं और 5 घंटा पसीना बहाने का काम कर सकते हैं। तो हमें लगता है ऐसा कि हमें अगर हमने मैनेजर अचीव कर लिया, सिल्वर अचीव कर लिया, स्टार अचीव कर लिया, डायरेक्टर अगर अचीव कर लिया, तो हमें सोना नहीं है सर, उससे और एक कदम आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हमने लर्निंग को अगर हमने छोड़ दिया और सीखना अगर बंद कर दिया, तो समझ जाइए कि मुझे लगता है ऐसा कि सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो सकते हैं। और अपलाइन ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी जो हमें समझ में आती है सर, कि यहाँ पे 3 ही काम करना है। एक तो आपको अच्छी लर्निंग यहाँ से प्राप्त करनी है, और लर्निंग लेकर के ऐसा नहीं है कि उस ज्ञान को लेकर के आप पढ़े रहें। कहते हैं ऐसा कि जहाँ पे ज्ञान बरस रहा हो, अगर आप वहां पे ज्ञान न ले, तो आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है सर। लेकिन अगर आप ज्ञान बरस रहा है और आप ले रहे हैं, और लेने के बाद अगर उसे इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए सर कि वो आदमी कंगाल हो सकता है। तो आपको आज मैं समझता हूं कि आज प्रतिदिन सुबह उठ करके ज्ञान को लेना, सर मैं कहता हूं कि सर महान है सर आप, कि आप प्रतिदिन सर उठ करके पूरा इतना बड़ा एक लेक्चर, प्रतिदिन का लेक्चर, और प्रतिदिन का टॉपिक एक अलग टॉपिक होता है सर। और मैं समझ सकता हूँ कि उसको तैयारी करने में कितनी दिक्कतें आती होंगी सर, आप कहाँ से कंटेंट इकट्ठे करते होंगे, लेकिन फिर भी सर आप जब इतना हम सबके लिए कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सबको भी एक प्रण लेना चाहिए और एक शपथ लेनी चाहिए कि हम सब भी आगे इससे भी बड़ा काम कर सकते हैं। और मैंने आज से एक शपथ ली है सर, आज से मैंने जो एक शपथ ली है कि जिस भी इंसान को आज के बाद मैं प्लान दिखाऊंगा, उस इंसान को मैंने अपना एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाया है, और उसको उस ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में सम्मिलित करूंगा, और उसे इस मीटिंग के बारे में प्रॉपर जानकारी दूंगा, और उसे तैयार करूंगा कि मैं प्रतिदिन आपको लिंक भेजूंगा, और आपका सिर्फ काम यह है कि उस लिंक को खोल करके और ज्वाइन करना, और ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है सर कि आगे फॉलोअप का काम आपको नहीं करना पड़ेगा, वो इंसान आपका खुद फॉलोअप करेगा और कहेगा कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो ज्ञान का जो पिटारा है सर, वही आपको आगे तक लेके जाने का काम करेगा। मैं कुछ बातें और आपके सामने रखना चाहूंगा, मेरा मन कर रहा है कुछ बातें मैं और आपके सामने रख दूं, क्योंकि सर जो हमारा जो प्लान का जो स्ट्रक्चर है ना, वो अगर आपने 6 लोगों के ऊपर भी अगर आपने फोकस कर लिया, सिर्फ 6 लोगों के ऊपर आपने फोकस कर लिया, तो मैं समझता हूं कि 6 लोगों को सिर्फ आगे बढ़ाने का अगर काम कर लिया, तो हमारे सिस्टम का जो 95% जो क्लाउड सिस्टम है, वो आपके झोली में चला जाता है। तो मान लीजिए सर कि 6 आपकी लड़कियां हैं सर, और इन लड़कियों की आपको शादी करनी है। मैं अगर 6 लड़कियां अगर मेरी होंगी, तो मैं कहीं भी 10 बार जाने से, 20 बार जाने से कभी भी थक नहीं सकता। मुझे अगर 100 बार भी जाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं 100 बार भी जाने का काम करूंगा। तो आप सर कभी मत थकिए, उनको आप एक लड़की समझ लीजिए कि वो मेरी एक लड़की है, और उसी लड़की की बदौलत जो है आपका सर जीवन संवर सकता है, और आपकी मैं समझता हूँ कि आपकी फैमिली संवर सकती है। आप जो है पहले उनको संवारने का काम करिए, अगर आपने उनको संवारने का काम कर दिया, तो कल वही इंसान आपको सर संवारने का काम करेगा। और प्रोडक्ट के प्रति सर इतना डेडिकेशन होना चाहिए, मैं समझता हूँ इतना डेडिकेशन होना चाहिए आपका, कि वही प्रोडक्ट हमारी दांतों की तो रक्षा करेगा, जैसे सर ने बताया कि दांतों की रक्षा तो करेगा, हमें फीवर से निजात तो दिलाएगा, लेकिन वही पेस्ट, वही वैरोबिन आपके जीवन में सर लाख लाख रुपया का चेक भी ला सकता है। वही वैरोबिन, वही बेस्ट आपके लिए एक लग्जरी गाड़ी खड़ा कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि सर बहुत कुछ है सर हमारे पास पिटारा, बहुत कुछ पिटारा है, लेकिन अगर हम इस चीज को अगर लेने का काम अगर शुरू कर दिया, और आज से सर एक शपथ की अगर आप सब भी एक ले सके तो जरूर लीजिए, कि भाई मैं आज के बाद किसी को भी एक प्लान भी दिखाऊंगा, उसे अपने एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में सम्मिलित करूंगा, उसे प्रॉपर लिंक भेजूंगा, और इस ग्रुप को हम जितना बड़ा कर सके, इस मीटिंग को जितना बड़ा कर सके, उतना बड़ा करने का काम करें। एक शख्स ने सर एक बात कही थी कि उसने कागज का टुकड़ा निकाला, और कागज का टुकड़ा निकाल कर उसने एक बात कही, क्या इस कागज के टुकड़े में आग हो सकती है? तो वहां पे बैठे सभी लोगों ने एक बात बोली कि भैया इसमें आग नहीं हो सकती है। लेकिन फिर उसने एक माचिस की तिल्ली निकाली, और तिल्ली लगाकर उस कागज में आग लगा दी, वो पूरा कागज आग के गोले में तब्दील हो गया। मैं समझता हूँ कि सर आग हर इंसान के अंदर है, वो तिल्ली का काम ना, वो बारूद का काम हमें करना है। बस आप बारूद बन के खड़े हो जाइए, आप अगर बारूद बन के खड़े हो गए, तो सबके अंदर आग लगाने का काम कर सकते हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और लास्ट में सर का एक छोटा सा संबोधन के साथ इस मीटिंग को आज हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अल्ताफ भाई, थैंक यू, सच अ ब्यूटीफुल वर्ड्स कि हर एक शरीर में आग है,
हर एक इंसान के अंदर एक आग है, लगाने के लिए एक चिंगारी चाहिए, तो वो चिंगारी आप हैं। अपनी टीमों के लिए उनमें वो जज्बा पैदा करें, उसके अंदर वो एक ताकत पैदा करें जिससे वो आने वाली मुसीबतों से लड़ पाए और अपनी जिंदगी के हर इच्छा, हर जो टारगेट है वो पूरा कर पाए दोस्तों। सो आज का जो मेन कहानी का और मैसेज का यही था कि अगर जिंदगी में कहीं अंधेरा है तो ज्ञान का दीपक जलाएं दोस्तों। ये जो मॉर्निंग सेशंस हैं, जैसे अल्ताफ भाई ने बोला, आप जिनसे भी मिलते हैं आप उनको जरूर बताएं इसके बारे में, और इससे वो लोग जो अभी ज्वाइन भी नहीं करे हैं वो भी हो सकता है कि उनका ज्ञान वर्धन हो, उनकी जिंदगी में कुछ रोशनी आए, उनकी जिंदगी में कुछ खुशहाली पैदा हो, उनका भी दवाओं के प्रति या आयुर्वेद के प्रति एक रुझान पैदा हो। तो हमारा मकसद यही है कि हम एक सही डायरेक्शन दे सके अमूल्य परिवार को, और इस परिवार में आने वाली हर मुसीबत को हम सब मिलकर खड़े होकर फाइट करें दोस्तों। तो ग्रुप में आपस में मिलकर, परिवार में, चाहे वो आपकी टीम हो, इकट्ठे चलने में ही लाभ है दोस्तों। आप खुद आते हैं सुबह, आप भी सुबह उठते हैं, मेरा तो कार्य ही है। मैंने तो शुरू से ही आपको बोला है कि मेरा जो जहां पर मैं हूँ वो एक पिता की पोजीशन है, मैं एक फादर जैसी पोजीशन पर हूँ, और मेरा जो कार्य है वो आप सबको एक सही मार्गदर्शन देना है, एक सही डायरेक्शन देना है, और बिना किसी भेदभाव के कि कौन क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा कार्य है वो मैं करता हूँ, और सुबह की जो बेला होती है, सुबह की जो उठकर जो एनर्जी मिलती है वो एक अलग ही एनर्जी है दोस्तों। सो इसी के साथ ही कि आप अपने जीवन को ज्ञान के रूप में बढ़ाएंगे, अपने जीवन का निर्माण इस तरह से करेंगे कि लोग आप पर भरोसा करें। अगर लोग आप पर भरोसा करेंगे तभी वो आपके साथ खड़े होंगे। सो अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि आप पर लोग भरोसा करें, आपकी टीमें आप पर भरोसा करें, और महिलाएं, चाहे वो परिवार की हों, चाहे वो समाज की हों, जो भी हो, उनको इज्जत देना हमारा धर्म है, और वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है दोस्तों। तो जय हिंद, नमस्कार।